वचन का गहराई समझने के लिए आए। अभी जो अंधकार का शक्ति हमको घेरे हुए हैं, इनके बीच में तेरा वचन सिखाने के लिए तू फसल दे। तेरे स्वर्गदूत चारों तरफ, हमारे चारों तरफ ऊपर भी पूरा रहे, ताकि अंधकार का शक्ति एक कदम वचन खत्म करने तक कोई बीच में अपना प्रभाव ना डाले। सबको तेरे खून के अंदर में बांध के रखना। सबके ऊपर यीशु का पवित्र लहू लगे हुए रहे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमने इतना देर तक पढ़ा हुआ वचन काफ़ी, आज दिन में भी हम शारीरिकता और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, 3:17 से 19 तक। एक पवित्र आदमी जो यीशु के पीछे चलने वालों का मन कैसा होता है। हबक्कुक 3:17 से 19 तक। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ये वचन थोड़ा थोड़ा करके बोले, सब पीछे पीछे ये वचन मीनू के पीछे पीछे बोले। आपके पास बाइबल है तो भी सब बोलना। हाँ। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। एक सही यीशु का चेले का अनुभव है। किसी आशीष के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं जाता है, बल्कि इधर में लिखा है अंजीर का पेड़ में फूल ना लगा। अंजीर का पेड़ लगाया, मेहनत किया, फल लेने का समय नज़दीक आते वक्त उसमें क्या नहीं लग रहा है? फूल नहीं लग रहा है। फूल लगने के बाद ही फल आता है। दाखलताओं में फल भी नहीं लगा। दाखलता उसमें भी फल नहीं लगा। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया। जलपाई वृक्ष लगाता रहा, मौसम आए तो फिर भी क्या मिलते उनसे? धोखा ही मिलते। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, भेड़ बकरी ना, सब खाली पड़ा है। थानों में गाय बैल ना रहे, गाय भी नहीं, बैल भी नहीं। और यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा, परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। इसका मतलब कुछ भी मुझे ना मिले, आज का भाषा में बोलेगा तो नौकरी भी ना हो, मकान भी ना हो, रहने के लिए मकान भी नहीं है, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, खाना के लिए कुछ नहीं है, ये सारे बात खिलाफ होगा तो भी मैं क्या करूँगा? यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूँगा। उसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया, हम नालायकों को परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला।
उन्होंने हमको बेटा बना दिया, हकदार भी बना दिया। हम परमेश्वर के घर में वैसा नहीं आया इधर उधर से, बल्कि परमेश्वर के घर में जन्म लिया, तो सब चीज़ों का हकदार हम बन गए। हम इसके लिए योग्य नहीं हैं। पहले हमारे पास आशा नहीं था, अभी आशा मिल गया। अभी परमेश्वर, पहले हमारे पास परमेश्वर नहीं था, अभी परमेश्वर मिल गया। उसके अलावा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में उनका बेटा होकर पैदा होने का सौभाग्य मिला। उसके साथ साथ सब बातों का हमको वारिश बनाया, अधिकारी बनाया। तो ये सब हमारे सामने होने के कारण इस धरती में कुछ भी हमको ना मिले, सारे जगह से थोकाई, दुखी, परेशानी, बीमारी रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या करूँगा? आनंदित रहूँगा। और उसके मेरे पाँव हिरणों की पाँव के समान बनाएगा। आपको मालूम है हिरणों का पाँव कैसा है? आप थोड़ा सा इधर देखें। बाकी जानवरों का पाँव और हिरणों का पाँव में बहुत फर्क होता है। हिरणों का पाँव ऐसा टेलाई जगह में भी ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उनका पाँव जैसा बिल्ली भी ऐसा नहीं, ऐसा जगहों में भी वो क्या कर सकता है? पाँव लगा सकते हैं। हमारा पाँव हम सीधा सीधा जगहों में रख सकता है। तो हिरणों का पाँव की तरह हर जगह में उसको एक स्पेशल ऐसा है, वो पाँव में आके रखा था। आपने देखा उसके अंदर आजकल आपने देखा होगा कोई दीवारों में कोई चीज़ लगाते वक्त तो उसको थोड़ा खींचता, अपने आप क्या होता है उसके साथ चिपक जाता है। इसी मुताबिक हर कष्टों के द्वारा हमारा पाँव हिरणों की पाँव की तरह बन जाता है। इसका मतलब हर समस्याओं में हम सीधा खड़ा होने का हालत में आ जाता है। और और दूसरा, मेरे ऊंचे स्थानों में, परमेश्वर को ऊंचे स्थानों में चलाता है। तो जब आप सब कुछ त्याग देता है, आज हमने पढ़ा आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, फिर जीविका का घमंड, ये सब इसके पहले भी त्यागने के बारे में सीखा है। तो तब हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर के सामने खड़ा होने का सौभाग्य मिलता है। तो फिर शैतान किसी तरह से भी हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि पति भी परमेश्वर का है, बेटा भी परमेश्वर का है, बेटी भी परमेश्वर का है, पत्नी भी परमेश्वर का है, आपका तंदुरुस्ती भी परमेश्वर का है, आपका नौकरी, आपका सब कुछ परमेश्वर का, आपका अपना कुछ भी नहीं है। जब इस पहचान में आते वक्त आपको कोई भी कभी भी दुखी नहीं बना सकता। तो आपको दुखी बनाने वाला आज दिन में हमने सीखा है, वो सांप जो शारीरिकता, फ्लैश, उसको जब आप सूली पर चढ़ा दिया तो फिर हमेशा आप ऊंचे पर रहेंगे और परमेश्वर के द्वारा आप क्या होंगे? आनंदित रहे। यहोवा परमेश्वर मेरा बेलमूल है। आपका बेल कौन बनता है? यहोवा परमेश्वर। जब आप इस हालत में आता है तभी आप नया यरूशलेम में जा सकता है। नया यरूशलेम में पहुंचने वाला एक विश्वासी का अनुभव ये होता है, जब सारे चीजें खिलाफ हो जाता है उनको दुख नहीं होता, क्योंकि सब मिलकर क्या होता है? भलाई उत्पन्न होता है। शरीर में बीमारी आ गया, कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, कोई चिंता नहीं भाई, ये शरीर, मैं इस शरीर में कहते रहो। दूसरा कोरिन्थी 5:1-2 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:1-2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हाँ। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ। परंतु चिरस्थायी है। हाँ, स्वर्ग पर एक चिरस्थायी भवन मिलेगा। हालेलुया। हाथों पर बनाया नहीं, बल्कि एक चिरस्थायी। और नीचे
इसमें तो हम कहरते हाँ। और बड़ी लालसा रखते हैं इसमें हम कहरते और बड़ा लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हालेलुया। अपना स्वर्गीय घर को पहनने के लिए हम इसमें क्या करता है, कहरते और लालसा रखते हुए रहते हैं। तो शरीर में बीमारी आ गया, चाहे कितना खतरनाक बीमारी आया तो क्या है, कोई बात नहीं, मैं किधर जाने जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में जा रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं होता। इधर में रहना, पिता के घर में रहना कौन सा ज्यादा आराम? पिता के घर में ना दर्द है, ना परेशानी है, ना खाने का जरूरत है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। चाहे मौत आए, अगर कोई आपको मार डालने आए, मैंने आपको बोला कल उड़ीसा में 4 सेवकों को मार डाला, जलाया, जिंदा जलाया, कल की घटना है। और 200 विश्वासियों को गायब कर दिया, तो सबको मार दिया है, क्या है नहीं मिल रहा है। कल का 200 विश्वासियों सबको जंगल में ले जाकर गर्दन काट दिया है, क्या है मालूम नहीं। तो इतना सब कुछ अभी हिंदुस्तान में सतावट बहुत जोर से आ रहा है, अभी उत्तर भारत में भी, अभी इधर में भी, आपके बीच में भी, क्योंकि अभी शैतान को सतावट के अलावा और कोई उनके पास कोई हथियार नहीं रहा। तो ये सब कुछ हमारे पास में हो जाए तो कितने बार शैतान बोला मैं तुमको अंधा करूंगा, बोला तुम्हारा जीभ काट दूंगा। मैंने बोला मुझे अंधा कर देगा तो मैं, मेरा जितना देर धरती में रहेगा मैं सर यीशु को ही देखते रहूंगा। तो जीव काटता रहूंगा तो मैं बोलूंगा मुझे कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, मैं अंदर में प्रभु का स्तुति करता रहूंगा। कितने बार बोला तुम्हारा हाथ काटेंगे, क्योंकि मेरा हाथ के लिए 10-15 साल पहले केरला में हाथ के लिए 2 लाख, पाँव के लिए 2-2 लाख बताया था। फिर भी प्रभु की कृपा से अभी दोनों हाथ भी है, दोनों पाँव भी अभी है। पेपरों में अनाउंस किया, काटने के लिए भी लोग तैयार होकर आए थे, हाथ पाँव काट कर देंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये कुछ भी होगा तो भी हमको कोई परेशानी नहीं होता। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारा बेलमूल है, असली चीज मिल गया। क्या है? हमको क्यों परेशानी नहीं है? बाकी लोग परेशान होता है, खेतों में फल नहीं आता, हमको परेशानी नहीं, नौकरी से पैसा नहीं आता, हमको परेशानी नहीं, बीमार हो गया, हमको परेशानी नहीं, मकान गिर गया, परेशानी नहीं, मकान किसी ने जबरदस्ती लेकर ले गया, परेशानी नहीं, पति बीमार हो गया, परेशानी नहीं, पत्नी कुछ कमाती नहीं है, बच्चे सब फेल हो गया, तभी परेशानी। क्योंकि ये सब थोड़ी देर का है, असली चीज जब मिल गया तब कोई परेशानी नहीं रहता। फिर यीशु ने बोला, एक आदमी एक जगह में एक मोती के बारे में सुना, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारे जायदाद बेचकर क्या खरीद लिया? वो मोती खरीद लिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को, या सबसे अमीर अंबानी, उनको जो है उससे उनके पास हमारे मुताबिक देखे तो सिर्फ को थोड़ा कचरा है, थोड़ा कूड़ा है, लेकिन हमको असली चीज मिला है। हालेलुया। तो असली चीज मिलने के कारण खेतों में भी कोई फायदा नहीं हुआ, नौकरी से भी निकाल दिया। हालेलुया। शरीर भी बीमार हो गए, टीबी आ गया, कैंसर आ गया, कोई चिंता नहीं। टीबी से भी हमको डर नहीं, कैंसर से भी हमको डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। मैं जब फौज में रहते समय हमको जबरदस्ती साल में 2 बार ऑफिसरों को, परमानेंट कमीशन ऑफिसरों को 2 बार, साल में 2 बार हमका मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता था। बोर्ड हमारा शेप वन मतलब हमारा ब्लड, यूरिन, बाकी सब फिट है करके होना है। 2 साल में 2 बार करना पड़ता था। 75 में मैं निकलते समय में करना पड़ा, 1 बार करना क्या। इसके बाद आज तक ना तो ब्लड प्रेशर चेक किया है, यूरिन चेक किया है, कुछ भी चेक नहीं है। 75 के बाद अभी कितने साल हो गए? 75 सितंबर में किया है, अगस्त में किया था। 75 अगस्त में किया था, क्योंकि निकलने के पहले बोर्ड एक सर्टिफिकेट बनाना है, मैं फिजिकली क्या है फिट है, तो उस वक्त मुझे कंपलसरी जाना पड़ा। कंपलसरी जाएगा तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स पूरा स्पेशलिस्ट आकर आंख पाँव सब चेक किया, चेक करके बोलता है शेप वन का मतलब पूरा फिट है करके बता दिया। उसके बाद आज तक मेरा ब्लड भी चेक नहीं किया, यूरिन भी चेक नहीं किया, ब्लड प्रेशर भी चेक किया। अमेरिका में जाते वक्त हमारा एक डॉक्टर ब्रदर
मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आया हूँ। मैंने बोला मेरा ब्लड प्रेशर रोज़ चेकिंग होते रहता है। फिर बोला आपका यूरिन और बाकी वगैरह, आपके यूरिन में शुगर है, आपका ब्लड में, वो तो रोज़ चेकिंग होता रहता है। तो आप लोग कोई चेकिंग करते हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आप लोग चेकिंग करके अपने आप को संभालने से ठीक है। लेकिन मेरा पूरा क्या कर रहा है, कैलवरी हॉस्पिटल में रोज़ चेकिंग चल रहा है। कोई डाइट कंट्रोल भी जो कुछ मिलता है, मेरा डाइट कंट्रोल क्या है, जो सामने रखता है वही है मेरा डाइट कंट्रोल। कौन सा खाने का, जो तुम्हारे सामने रखता है वही खाओ बस। एक कब से 75 से चल रहा है। चाहे शरीर में कितना भी बीमारी, अभी ब्लड प्रेशर चल रहा है या कैंसर चल रहा है या कुछ भी हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन दांत जाकर मैं साफ कराता हूँ भाई, दांत जाकर साफ करता हूँ। दांत कोई हिलता है तो उसको उसके अंदर में क्या है, कोई सुराख होता तो उसको फिलिंग वगैरह करता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। डेंटल डॉक्टर के पास पिछले महीने में भी गया दांत का। तो मुझे आप लोग कोई डॉक्टर के पास जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। वो आप दवाई लिया तो आप पाप किया करके मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता। वो ब्लड प्रेशर नहीं लिया तो क्या होगा, फिर खाना खाने के बाद में चीनी खाए ना। मुझे बहुत लोग बोलते हैं विदाउट चाहिए, मुझे आप सब विथ चाहिए। कोई विदाउट कोई भी नहीं, जो देता है, प्रभु का वचन में लिखा है धन्यवाद देकर खाओ। जो कोई भी है धन्यवाद देकर खा लो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों, कोई चिंता नहीं। बीमारी होकर कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर ही मेरा सिर फट करके इधर ही फट गया, तो घर में जाकर आराम करेंगे। हालेलुया। कोई भी बीमारी आए, कोई भी चिंता नहीं, बिल्कुल, प्रभु का धन्यवाद हो। ये मैं प्रचार करना इसलिए ऐसा नहीं भाई, मुझे चिंता ही नहीं होता। प्रभु की कृपा से प्रभु आज तक हर एक दिन चलाते आ रहा है। तो हमारा बेल मूल कौन है, यहोवा। तो ऐसा जब आए तो फिर आपको कोई चिंता करने, शैतान भी आपको देखकर क्या कर सकते हैं। इनको जमीन छीन लिया तो भी वो खुशी से रहता है, मकान छीन लिया तो भी खुशी से रहता, थप्पड़ लगाएगा तो भी खुशी से, कितना मारेगा तो भी इन्होंने सबको माफ़ कर देता है। इनको किसका भी मदद नहीं। जब जगाधरी में हुआ था, माइनॉरिटी कमीशन वाला लोग आकर पूछते हम आपको मदद करें, हमको मदद नहीं चाहिए भाई, हमको कुछ नहीं। फिर उनको डर आ गया, पास्टर हंसराज को काफ़ी उन लोग परेशान किया, तुम लोग ऐसा चलते, हमारे लिए तो कब, तुम्हारे लिए तुम तो कर लो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मालूम है कमिश्नर के पास, पास्टर हंसराज जी मुझे बताया, कमिश्नर के पास जाकर लोग कंप्लेन किया, क्रिश्चियन लोग, सब माइनॉरिटी कमीशन और उधर का हरियाणा का क्रिश्चियन लोग जाकर बताया, तो उन्होंने बोला, पास्टर हंसराज मुझे बताया, जिसको मार पड़ा उनको कोई कंप्लेन नहीं है, तो जिसको मार नहीं पड़ा उनको कंप्लेन है। ऐसा ही बोला ना ब्रदर? हाँ, उन्होंने बोला जिसको मार पड़ा उनको कोई शिकायत नहीं है, जिसको कुछ क्योंकि हमको क्यों शिकायत नहीं। हमको दुनिया में कोई भी कुछ भी बुराई नहीं कर सकता। जो बुराई लोग करते हैं हमारा भलाई में बदल जाता है। हालेलुया। चाहे कितना भी बुराई करे। अभी इस बख्शीनगर में लोग बोला, मैं पहले बहुत हिंदू लोग वगैरह आते थे, कुछ अभी उधर में रहते थे, उन लोग बोले जहर पिलाने से भी ये मरता नहीं। या बाद में मुझे मालूम हो गया, कभी कभी बहन लोग क्या करते हैं, अच्छा खीर बना करके अच्छा ट्रे में रखकर बहुत अच्छा कपड़ा में डाल कर लेते थे, तो खीर में भी उन लोग क्या करके दिया था, जहर बना कर। मैं खूब खा कर प्रभु का धन्यवाद किया है। दूध भी ले दिया, दूध में भी डाल कर देने से दूध में प्रभु का धन्यवाद और पीकर प्रभु का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने बोला इनको कितना भी जहर पिलाने से भी ये मरता नहीं है, कोई असर नहीं होता। हालेलुया। तो हमारे पीछे हमारे सामने जो कुछ रखा है, हमको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। बीमार होकर मर गया तो आराम करेंगे। हालेलुया। और बीमारी के साथ रहते तो प्रभु कृपा देगा, बीमारी के साथ दर्द सहते हुए क्या करेंगे, प्रभु की गवाही देंगे। इसलिए दुनिया में किसी बात का चिंता ना करने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो है जो यीशु का चेला बना है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि जो यीशु का
चेला बन रहा है। यीशु के पीछे हजारों लाखों लोग, तो आप बोलते यीशु मेरा पति मर गया, मैं अभी क्या करूं प्रभु, मेरा बेटा फेल हो गया, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा ये हो गया, तो रोना धोना ही यीशु के सामने उनका रोना धोना। तो यीशु का चेला को क्या है, कुछ भी असर नहीं होता। नौकरी गया तो भी कोई असर नहीं। अभी समझ इधर से निकाल दिया, रेलवे स्टेशन में पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, बस स्टैंड में पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं तो भी कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हर बात के लिए। इसलिए ऐसा लोग हमेशा आनंदित रहेगा। हालेलुया। फिलिपियों 4:4 में पढ़िएगा, क्या कैसा रहना हम, हाँ हालेलुया, हमारा नाम सदानंद बनना है। हालेलुया। सदानंद का मतलब सदा आनंद है ना, उसका मतलब है। हालेलुया। हाँ पढ़ो। हाँ हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, इधर से जाने के बाद आप लोग बोलना मेरे काम क्या है, सदानंद। पहले मैंने एक नाम बता दिया था, वो नाम बदल कर अभी कौन सा नाम आना है? हाँ, याद है पहला नाम? हालेलुया। उस वक्त आप लोगों को गुस्सा आ गया, अभी मैं कौन सा दे रहा हूं? पहले दिया हुआ नाम कौन सा नाम था? कुतिया दिया था। हालेलुया। अभी कुतिया बदल कर अभी क्या बनना है? मेरा नाम क्या बन गया? सदानंदम। क्या है? सदानंदम। हालेलुया। हमेशा आनंद। हाँ, एक गीत का आनंद का, एक गीत का आनंद, आनंद करूंगा दूसरा। आओ आनंद मनाए। हाँ, आओ आनंद मनाए, सदानंद सब मिलकर गाओ। आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। रोते रोते कैसा कहा? रोते रोते दांत बुरा, थोड़ा आनंद से गाओ। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। आओ आनंद, ताली बजा के गाओ।
आमीन। अभी पिता ने बोल दिया मेरे बच्चों का अपना हिस्सा बांट कर दो, मैं हिस्सा बांटने जा रहा हूं। पिता ने बोल दिया हैं मेरे बेटों को क्या करो, अपना अपना हिस्सा बांट कर दो। अभी आपका हिस्सा बांटने जा रहा हूं। इतना देर तक आप इतना दूर से आ गया, तो इतना वचन सुन लिया, इतना समर्पण कर दिया, तो अभी आपका हिस्सा बांटने जा रहा हूं। पढ़िएगा भजन संहिता 16 का 5। भजन संहिता 16 का 5। एक एक अपना हिस्सा ले लेना। हाँ, भजन संहिता 16 का 5। सब कुछ त्याग दिया तो क्या मिलता है? 16 का 5 पढ़िएगा। हाँ 4 है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हाँ, मेरे 16 का 4 है या 5 है? 4। अच्छा, अंग्रेजी में 5। 16 का 4। भजन संहिता 16 का 5 है। तो कुछ बाइबल में 5 है, कुछ में हाँ 4 भी है। 5 और 4 अंग्रेजी में 5 है। आपका बाइबल में क्या है? 5। कुछ बाइबल में 5 है। इसमें 4 है। हाँ, पुराने में 4 है, नया में 5 है। अंग्रेजी में 5 है, तो 4 डैश डालकर 5 डाल दीजिएगा। अंग्रेजी में 5 है। तो आपका हिस्सा क्या है? पढ़िएगा। यहोवा मेरा भाग। यहोवा मेरा भाग। पिछले दिनों में यहोवा का पदवी मैंने बताया, वायदा पूरा करने वाला यहोवा। यहोवा नाम से मैंने आपको याद है, मैंने यहोवा का पदवी बताया। अलग अलग परमेश्वर का नाम का पदवी बताते समय में एक था कौन सा? यहोवा। उसका मतलब क्या है? मेरे सारे जो बातें मुझे बताया पूरा प्रभु ने क्या करेगा? पूरा करेगा। तो मेरा भाग बैंक में रखा हुआ, लॉकर में रखा हुआ पैसा नहीं, या पेटी में रखा हुआ सोना चांदी नहीं, मकान नहीं, ये सब बर्बाद होने वाला है। लेकिन ना बर्बाद होने वाला हिस्सा कौन सा है? यहोवा मेरा भाग है। नोट कर लो, यहोवा मेरा भाग। अभी भजन संहिता 73 का 26, Psalm 73:26। Psalm 73:26, भजन संहिता 73 का 26। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग। परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग। हाँ, और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हाँ, यहोवा सर्वदा के लिए मेरा भाग और हृदय का चट्टान। बहुत लोगों का हृदय में कोई परेशानी आते वक्त डूब जाता है, दुख में डूब जाता है। यहोवा अपना हृदय में चट्टान बनकर बैठा हुआ, तो चाहे कितना भी दुख आए, बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, सारे मकान में आग लग जाए, पूजा लाकर सब बर्बाद हो जाए, हालेलुया, यहोवा आपका हृदय का चट्टान, यहोवा आपका भाग। हाँ, लिख दो। भजन संहिता 119 का 57। भजन संहिता 119 का 57। Psalm 119:57। यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हाँ, यहोवा मेरा भाग है। मैं क्या निश्चय किया है? तेरे वचनों के अनुसार मैं क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया। जब आपने अपना खुदी को, अपना सेल्फ को, अपना शरीरता को क्रूस पर लटका दिया गया, सब त्याग दिया, सारे शैतान का दरवाजा बंद कर दिया, तो यहोवा मेरा भाग है, तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग, बहुत लोग निश्चय किया है ना? आप निश्चय करने का मतलब अपने मन में ठान लिया, समर्पण किया, मैं प्रभु अभी तेरे मर्जी के अनुसार चलूंगा। यहोवा मेरा भाग है,
तेरे वचनों के अनुसार चलने का मैं निश्चय किया। अभी भजन संहिता 142 का 5 पढ़ो। एक 142 का 5। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। हाँ। मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। लिखो। विलाप गीत 3 का 24। विलाप गीत 3 का 24। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मैं किस पर आशा रखूंगा? यहोवा में मेरा आशा रखूंगा। यहोवा परमेश्वर पर मैं आशा रखूंगा। यहोवा हमारा भाग है। अभी हमारा दिल का इच्छा क्या है? हमारा मन का इच्छा क्या है? नीति वचन 10 का 24। नीति वचन 10 का 24। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मियों का लालसा, धर्मियों का इच्छा, डिजायर ऑफ द राइचियस शैल बी फुलफिल्ड। धर्मियों का इच्छा, धर्मियों का इच्छा क्या है? भजन संहिता 42 का 2। धर्मियों का इच्छा क्या है? 42 का 2। भजन संहिता 42 का 2। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर मैं तेरा क्या हूं? प्यासा हूं। हालेलुया। मैं मकान के लिए प्यासा नहीं, बेटे का पढ़ाई के लिए प्यासा नहीं, तंदुरुस्ती के लिए प्यासा नहीं। मैं किसके लिए प्यासा हूं? परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हम बाद में एक गीत गाना जा रहे हैं, हिरन की नहीं है, हाँ, जल के लिए वो गाने जा रहा है। मैं परमेश्वर तेरे लिए क्या हूं? प्यासा हूं। भजन संहिता 63 का 1 पढ़िएगा। 63 का 1। 63:1। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मैं तुझसे यत्न से ढूंढूंगा। धन दौलत के लिए नहीं ढूंढूंगा, बल्कि मैं तुझसे ढूंढूंगा। और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। आपने देखा है जिधर में पानी नहीं है, बारिश नहीं होता, आप लोग को देखा बारिश नहीं होता, खेत वगैरह ऐसा फटता है। उस वक्त आप देखें पानी ऊपर का बारिश बूंद गिरते ही वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। देखा आपने? पानी आया तो पूरा पृथ्वी पानी पीने के बाद ही क्या होता है? बहना शुरू। आप लोग देखा ऐसा? मैंने बहुत बार देखा है ये वचन के। पृथ्वी, सूखा पृथ्वी, उसर निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा से जैसा। और उसके साथ मिलने वाला ये और एक वचन है, 143 का 6 पढ़िएगा। भजन संहिता 143 का 6। 143:6। हाँ हाँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। हाँ। सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। सूखी भूमि के जैसा, भूमि के समान मैं तेरा प्यासा। सूखी भूमि को क्या चाहिए? पानी, और कुछ नहीं है। सूखी भूमि की तरह मैं तेरा प्यासा हूं। हालेलुया। मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूं।
दुनिया की और किसी चीज के लिए प्यासा नहीं, बल्कि किसके लिए? प्रभु तेरे लिए मैं प्यासा हूं। सुखी भूमि को क्या चाहिए मेरे प्यारो? हमारा दिल का इच्छा। और एक वचन भी और पढ़िएगा, भजन संहिता 84 का 2 पढ़िएगा। मेरा प्राण यहोवा के आज्ञों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हाँ, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। मेरा तन मन खाने के लिए नहीं पुकार रहे, कपड़े के लिए नहीं पुकार रहे, नौकरी के लिए नहीं पुकार रहे, बल्कि आपके लिए पुकार रहे। एक वचन भजन संहिता 73 का 25 पढ़िएगा। स्वर्ग में मेरा और 73 का 25, ठीक है, Psalm 73:25। हाँ पढ़ो। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे स्वर्ग संग में और मेरा कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रभु असली में तर्जुमा में, प्रभु तेरे अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे प्यारो, हाँ लिख करके इधर देखिएगा। बाकी जितना भी आपके पास है सब छीन कर ले जा सकता है। अगर यहोवा परमेश्वर आपका हिस्सा है, यहोवा परमेश्वर के लिए आप प्यासा है, आपके पास कपड़ा भी नहीं, जूता भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप आनंदित से रहेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जरूरत के अनुसार सब कुछ आपको मुहैया करेगा। उसके अलावा युगान युग तक उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। तो मेरे प्यारों, इस बाइबल क्लास के द्वारा आपके मन के अंदर में ये बात रहे, प्रभु सुखी पृथ्वी की तरह मैं आपके लिए प्यासा हूं। मेरे दिल का अंदर का आशा आप है। हालेलुया। अच्छा मकान नहीं, जिन्होंने शादी नहीं किया, अच्छा पति नहीं, जिन्होंने या अच्छा पत्नी नहीं, मकान नहीं, प्रभु मैं तुझसे प्यासा हूं। हालेलुया। जिसको यहोवा अपना हिसाब मिल गया है, वो है सबसे धनी अमीर आदमी। तो आपको मैं हिस्सा बांट कर दे रहा हूं। जाते समय में कोई इधर में गरीब बनकर नहीं जाना। सब इधर का इंडिया का वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा धनी वही बोलते हैं, अंबानी। उससे भी बहुत ही धनी उनका, वो हमारे सामने अंबानी हमारे सामने कौन है बोलो? बिल्कुल ही गरीब है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही गरीब है। हमारे जैसा अमीर कोई नहीं। हमने बोलना आपको क्या मिला है? यीशु के पीछे जाने से आपको क्या मिला? सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा हिस्सा बन गया, मेरा भाग बन गया। क्या कोई योगाभ्यास करने वाला ये बोल सकता है? श्री श्री रविशंकर ये बोल सकता है? जो पंडित रामदेव ये बोल सकता है? जो मुसलमानों का जो बड़ा करता है, उसका नाम क्या है? ज़कीर नाइक, उनको ये बोल सकता है? साईं बाबा को ये बोल सकता है? नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, हमको बोल सकते यहोवा परमेश्वर मेरा हिस्सा है। यहोवा परमेश्वर हिस्सा है तो सारे धरती का हिस्सादार बन गया आप। हालेलुया। पहले हम शैतान की बंधन में पड़े हुए थे, तो जब आपने त्याग दिया, हालेलुया, आपको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। परमेश्वर के घर में जन्म से पैदा हो गया। हम इधर से वैसा नहीं आया, जन्म से हम परमेश्वर के घर का है। हम उनका पुत्र बन गया, पुत्र के साथ हम हकदार भी बन गए। मेरे प्यारों, हमारे जैसा अमीर, मैं बोलता मैं जम्मू का राजा हूँ। हिंदुस्तान से बाहर जाते मैं बोलता हिंदुस्तान का राजा हूँ। जम्मू से बाहर मैं जाते वक्त मैं कहता मैं जम्मू का राजा हूँ। जम्मू के इधर का शक्तियों को बोलता मैं इधर का राजा हूँ। कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ, इधर का राजा मैं हूँ।
बाकी इधर में करण सिंह और बाकी वगैरह उनका सारे क्या है, लैट्रिन, उनका धन दौलत लैट्रिन में फेंकने का है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस हालत में राजा, तो परमेश्वर हमारा हिस्सा बन गया। पति चले गया तो क्या हो गया, थोड़ा हिस्सा ज्यादा मिल गया। पति पत्नी वगैरह आपके साथ रहेगा तो परमेश्वर को अपना हिस्सा करना है। देखो पोर्शन कब्जा करना है भाई, हिस्सा रखा है तो आपने क्या करना है, कब्जा करना है। कब्जे, बहुत लोग क्या पोर्शन उधर में पड़ा, आपका परमेश्वर का हिस्सा उधर पड़ा है। अब पति के पीछे, पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे, प्रमोशन के पीछे, दुनिया के पीछे पड़ा हुआ, वो हिस्सा उधर खाली पड़ा। उसको छोड़ दो, त्याग दो, किसको अपना हिस्सा बना दो। देखा, हालेलुया। इससे ऊंचे स्थान आपको मालूम है, जो जय पाएगा, यीशु बोलता है मेरे साथ मेरे सिंहासन में, जैसा मैंने जय पाकर सिंहासन में बैठा तुम भी बैठेंगे। जो जिसको अंग्रेजी नहीं आता हो सिंहासन में बैठ सकता है बोलो, न स्कूल में नहीं गया बैठ सकता है, सफाई कर्मचारी बैठ सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं बहुत सफाई कर्मचारी सिंहासन में बैठेंगे, बहुत पढ़े लिखे डीडी पीएचडी का हुआ नए यरूशलेम का बाहर में खड़ा रहकर देखते रहेंगे, देखो ये सफाई कर्मचारी था, इनको स्कूल में गया ही नहीं है, स्कूल में एक दिन भी गया ही नहीं, देखो मुकुट पहनकर यीशु के साथ पिता के साथ चल रहा है। ये होगा बड़े बड़े मसीह प्रचारक लोग, देखो ये तो इनको मैंने बपतिस्मा दिया था, इनको मैंने बपतिस्मा दिया था, देखो अभी ये मुकुट पहनकर किधर कर बैठा हुआ है, सिंहासन में बैठा, मुझे हुक्म दे रहा है। नए यरूशलेम में रहने वाला, सारे धरती में रहने वाला बाकी संतों को क्या देंगे, आज्ञा देंगे, हुकूमत करेंगे। हालेलुया। आपको सिंहासन में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको वैसा ही बेकार त्यागने के लिए नहीं बोला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बेकार, हालेलुया, ये अपना खुद ही को त्यागने के लिए नहीं बोला है, बल्कि उसके समान बनाने के लिए। हालेलुया। ये बात याद करते वक्त मैं कितना रोता हूं, प्रभु आप हमको इतना बरकत देना चाहता है, इतना आशीष देना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु विश्वासियों का आंखों को खोल दे, प्रभु भाइयों का आंखों को खोल दे, बहनों का आंखों को खोल दे, प्रभु जो देना चाहते उसको देखे। हालेलुया। इसलिए पहला कोरिन्थी 2:9 से पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 2:9 से। हाँ। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। नीचे पढ़ते जा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दी है, हाँ, जिनको हम मनुष्यों ने ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, हमको परमेश्वर ने दिया हुआ बातों को समझने के लिए। परमेश्वर क्या क्या दिया है, आशा दिया है और बहुत कुछ बातें दिया है। परमेश्वर खुद हमारा हिस्सा बन गया। कोलोसी 1:13 पढ़िएगा, कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश करा। अभी हम किधर रह रहा है? शारीरिक तौर पर हिंदुस्तान में रह रहा है, आत्मिक तौर पर किधर में रह रहा है? परमेश्वर का राज्य में। और परमेश्वर के राज्य में क्या है? पहला रोमी 14:17 पढ़िएगा।
रोमी 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ। परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में आनंद। इसलिए हम पहले कह रहे थे आनंद बनाए, आनंद बनाए। इन लोगों को कभी कभी त्योहार आते वक्त आनंद होली आते वक्त एक आनंद आता है, दशहरा आते वक्त आनंद आता है। हमको कब आनंद है? हमेशा तक परमेश्वर के राज्य में आनंद ही है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बैठ के आप रोता क्यों मालूम है? आपका सांप है ना जो आज सूली पर चढ़ा, वो कभी कभी आपको क्या करता है? कभी काटा तो फिर वो जहर पूरा उतरने के लिए कुछ लोग 1 घंटा लगता है, कुछ लोग 1 दिन लगता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन लग जाता है। तो इसलिए उसको क्या करना है? उसका मुंह को क्या लगाना है? घी लगाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में ये सांप के साथ रहना है। हालेलुया। सांप को निकाल कर नहीं। जो सांप को मारता है, सांप को कील में लगाता है, वो आनंद करता है। जो सांप को काटने अभी पति कुछ बोल दिया, पति किसी लड़की के साथ बात कर, हो गया दर्द, इधर में पेट में दर्द हो गया है, या बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो गया, बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, अभी मेरा बच्चा, प्रभु मेरा बच्चा मेरा बच्चा। सांप कितना जोर से काटता है, मेरा बच्चा। ये सब मेरा तेरा खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर के राज्य में क्या करता रहेगा? आनंदित करता रहेगा। परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि आनंद। सारे सब कुछ खत्म हो जाए। फिर परमेश्वर के राज्य और क्या है? 1 कोरिन्थी 4:20 पढ़िएगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य और क्या है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, हाँ, परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर का बात लंबा चौड़ा कहानी बोलने का नहीं, बल्कि सामर्थ में, शक्ति में। कितना है? ये जो हिंदुस्तान के लोग इधर का छोटा छोटा कीड़े मकोड़े देखकर डरता, उनके सामने घुटना टेकते हैं, बंदर उंदर वगैरह का। अभी हम कितने बड़े बड़े शक्तियों के साथ में लड़ रहा है, उसको कितना बड़े बड़े सारे धरती को हिलाने वाला शक्तियों को घुटना टेकवा रहा है। क्यों? परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ। इसलिए पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थी 11:10-3 और 4। 2 कोरिन्थी 10:3 और 4। हाँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सारे गढ़ को हम क्या कर सकता है? अंधकार का शक्ति का सारा गढ़, चाहे कितना भी बड़ा गढ़ हो, हालेलुया, कितना भी बड़ा गढ़ हो, कोई भी गढ़ हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। शैतान को सिंहासन से खींच के निकालता हूं, बड़ा शैतान को निकला जाए इधर। हालेलुया। हमारे प्रभु ने दिया हुआ परमेश्वर का राज्य शक्ति का राज्य है। हर शैतान के ताकत को, क्योंकि यह शक्ति कहां से आया है? स्वर्ग से। सो 2 कोरिन्थी 4:7 पढ़ो। 2 कोरिन्थी 4:7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर। किधर रखा है? मिट्टी का बर्तन किधर है? ये मिट्टी का बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन में इतना सामर्थ रखा है, विश्वास करो। इसलिए यह मिट्टी का बर्तन के द्वारा यह सामर्थ कहां से आया? स्वर्ग से आया। लूका 24:49, 24:49। लूका 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, हाँ। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये सामर्थ किधर से आया है? स्वर्ग से आया। हालेलुया। स्वर्ग से आया।
इस सामर्थ के साथ क्या करना है, लूका 10 का 18 और 19। फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। लूका 10 का 18 और 19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का हाँ, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। देखो, तो अभी आप अपना हिस्सा लेना, परमेश्वर को अपना हिस्सा लेकर चले तो अंधकार का शक्ति के पीछे प्रार्थना करना। अभी आपने प्रार्थना नहीं करना, दूसरों के पास प्रार्थना नहीं करना। शैतान आ गया, बस तुमको मैं रोंदना शुरू कर देता हूं। अभी आपके किसी के शरीर में शैतान का शक्ति का कोई प्रभाव होगा तो बोलना, फंस गया, अभी मैं तुमको क्या करूंगा, मसल दूंगा। फंस गया, मेरे शरीर में आ गया तो क्या करूंगा, कोई प्रभाव लेकर आ गया। तो अभी हम शुरू करने जा रहा है, क्योंकि हिस्सा हमारा कौन सा है, यहोवा। पर मैं शैतान को बोलना, शैतान मेरा हिस्सा तू कुछ भी छू सकता है? बाकी लोगों का धन दौलत ले सकते हैं, मेरा कुछ भी तू छू सकता है। हमको मिला हुआ हिस्सा हमेशा तक है। तो हम प्रभु से जैसा हिरनी पानी के लिए तड़पती है, जैसा सूखा पृथ्वी पानी का, प्रभु मैं आपको चाहता हूं, मेरा हिस्सा मैं तेरे पास पूरा ले लूंगा। हालेलुया। तैयार हो जाए, प्रार्थना शुरू करें। तो शक्ति आपके पास है। तो अभी क्या करना है, पूरा आप उनको कब्जा। वो गाने का नंबर कौन सा है, 162, 162 गीत हम मिलकर गाने जा रहे हैं। तो ये असली हो जाए। हाँ, एक मिलकर गाए। हाँ, यीशु मुझे बोल रहा है, मेरे बच्चों को बोलो मैं उनके सामने से चल रहा हूं। अभी प्रभु ने मुझे बोला, इधर देखिए, यीशु ने बोला मेरे बच्चों को बोलो मैं उनके सामने से चल रहा हूं, एक एक के सामने से चल रहा हूं। अपने आप को समर्पण किया हुआ मेरे बच्चों के सामने से मैं चल रहा हूं। हालेलुया। वो आपके सामने चल रहा है, उसको देखते हुए गाए, आंख बंद करके। हाँ, मेघों में तू
हमारा प्रभु यीशु बोलता है, इनको बोलो ये मेरा दुल्हन है, मेरे साथ सिंहासन में बैठने वाला है, मेरे साथ युगानुयुग तक राज्य करने वाला है। उनको बोलो ये बात समझकर गाओ, हम साधारण लोग नहीं हैं, युगानुयुग तक यीशु के साथ राज्य करने वाला, परम पिता के साथ सिंहासन में बैठने वाला। हालेलुया। वो बात को देखते हुए गाएं। हालेलुया। मेरा प्रिय यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, मेरा प्रिय हालेलुया। यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, हालेलुया। मेरे आंसू पोंछने, मुझको गले लगाने, हालेलुया। मेरे आंसू पोंछने, मुझको गले लगाने, मेघों में तू हालेलुया। है मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। जल्दी आना, मेघों में तू है मेरे यीशु मसीह। जल्दी आना, सूरज चांदा तारों के उस पार, स्वर्ग देश में सूरज चांदा तारों के उस पार, हालेलुया। के देश में जीवन के वृक्ष तले जहाँ बहती है निर्मल नदी, जीवन के वृक्ष तले जहाँ हालेलुया। बहती है निर्मल नदी, हालेलुया। यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा, यीशु के घर जाने को मेरा मन तड़प रहा, मेरा प्रिया यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, मेरा प्रिया यीशु तू कब आएगा मुझे लेने, मेरे आंसू पोंछने, मुझको गले अनुसार चलो मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। हालेलुया। वचन के अनुसार चलो मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। हमारे सामने मुसीबत का समय आ रहा है, हम तैयार रहें। अभी जाते समय यही सोचते रहें, पति मेरा हिस्सा नहीं, बेटा मेरा हिस्सा नहीं, मकान मेरा हिस्सा नहीं, जमीन मेरा हिस्सा नहीं, नौकरी मेरा हिस्सा नहीं, मेरा हिस्सा परमेश्वर है। मेरा निज भाग परमेश्वर है, मेरा धन परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उसे कोई छीन कर ले नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना प्रभु का दास। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, रात्रि के समय आपने मौका दिया प्रभु जी आपके चरणों में इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी। आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपसे वचन से प्रभु जी आपने हमसे बातें किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपको अपना निज आने के लिए हम एक एक प्रभु जी, बाकी चीज़ें हमसे चले जाएंगे प्रभु जी, परंतु एक भाग हमारे पास रहेगा प्रभु, वो केवल आप ही हैं प्रभु। इन बातों के सच्चाई को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु हम कृपा दीजिए प्रभु जी। इन वचनों के ऊपर चलते रहने के लिए प्रभु जी हम एक एक को कृपा दीजिए। आज अभी तक प्रभु आपने संभाला, आगे के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।